स्कूल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम तीसरे दिन में आ चुके हैं। तो बच्चों, हमने क्या देखा था? पहले दिन में जीवन देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद, और दूसरे दिन हमने देखा था सुरक्षा करने वाले परमेश्वर को धन्यवाद। हम तीसरे दिन भी एक नए दिन के साथ हम शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को धन्यवाद कर। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करने वाले। तो बच्चों, हम सब क्या करेंगे? अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस VBS में आप हमारे साथ रहकर हमें चला रहे हैं, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करता हूँ। इस VBS में जुड़े हुए हर टीचर लोग और बच्चे लोगों को और YouTube में देखने वाला हर बच्चों को प्रभु आप आशीष करने वाला है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस धन्यवाद के बारे में VBS में सीखकर प्रभु को धन्यवाद बलि चढ़ाकर प्रभु से और भलाई को पाने के लिए एक बच्चों को आप अगुवाई कर रहे हैं, अगुवाई और लगातार करने वाला है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करता हूँ। इस VBS को आप आशीष कीजिए, यीशु मसीह के मधुर नाम से आप मांगते हैं हमारे प्यारे स्वर के पिता, आमीन। बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि हमने तीसरे दिन में आ चुके हैं। तो बच्चों, आज का थीम आप जानना चाहते हैं? तो आइए हम जानेंगे। तो नंदिनी दीदी हमारे बीच में आज का थीम आपको बताएंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? हाय हेलो दोस्तों, तीसरा दिन का VBS में आप सबको स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सब कल और परसों का वीडियो देखे हैं ना? तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के पहले आप सभी को मैं एक हकीकत बताती हूँ जो बहुत साल पहले हुआ था। राहुल नाम का एक लड़का ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। उसके साथ आजू बाजू में भी बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे, पर उसके आजू बाजू सब लोग बहुत घबराए हुए थे क्योंकि रेलगाड़ी बहुत शेक हो रहा था। जब भी रेलगाड़ी राइट टर्न लेता था तो पूरा ट्रेन राइट की तरफ नीचे गिरते जैसे हो रहा था। जब भी ट्रेन लेफ्ट टर्न ले रहा था तब भी पूरा ट्रेन लेफ्ट साइड नीचे गिरते जैसे हो रहे थे। तो लोग सब बहुत घबराए हुए, डरे हुए, पूरे पसीने पसीने के साथ बैठे थे। पर ये राहुल तो एकदम आराम से विंडो सीट में बैठकर नेचर का मज़ा ले रहा था। सब लोग राहुल को देखकर बहुत आश्चर्य हो गए और सोचे कि हम इतने बड़े होकर भी डर रहे हैं, पर ये छोटा बच्चा बिना किसी डर के एकदम शांत पीस काम के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो एक आदमी ने जब राहुल से पूछा कि तू कैसा इतना आराम से, इतना समाधान से तू ट्रैवल कर रहा है, तब राहुल ने बताया कि मुझे तो डर या चिंता नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये रेलगाड़ी का ड्राइवर मेरा डैडी है। जब तक मेरे डैडी मेरे साथ है तब तक किसी बात की चिंता लेना तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरे डैडी मेरे साथ होते हैं तब मैं हमेशा शांति और समाधान के साथ रहता हूँ। मुझे कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता है, ऐसे राहुल ने उस अंकल को कहा। तो दोस्तों, जैसे राहुल के जीवन में उसके डैडी जब तक थे तब तक शांति और समाधान था, किसी भी चीज़ के लिए वो चिंता नहीं कर रहा था, वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमारे जीवन में भी शांति हमारे साथ हमेशा रहती है। जैसे इस कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग डर कर एकदम घबराए हुए, बहुत सारे लोग तो कोरोना से डर कर सुसाइड भी कर लिए। पर दोस्तों, आप और मेरे जीवन को थोड़ा देखो, इस 7-8 महीना बिल्कुल किसी डर के घर में बैठकर हम कितना मज़ा की है। तो दोस्तों, जो शांति और समाधान हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिए हैं उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहिए। तो आज का थीम है थैंक गॉड फॉर गिविंग पीस। बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि तीसरे दिन के हम थीम को देखने वाले, तो नंदिनी दीदी ने आपको बताया कि शांति देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद करना करके, है ना बच्चों? तो बच्चों, अब
समय आ चुका है एक्शन सॉन्ग का। तो हमारे बीच में यही शांति के बारे में हमारे बीच में नैन्सी दीदी और जेनेट दीदी एक अच्छे से एक्शन सॉन्ग को लेकर आए। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको भी इनके साथ एक एक्शन सॉन्ग सीखना है। तो बच्चों आप सब तैयार हैं एक्शन सॉन्ग करने के लिए? तो मैं आशा करता हूं आप सब तैयार हैं। तो अच्छा लगा ना आपको एक्शन सॉन्ग? तो बच्चों अब समय आ चुका है बाइबल स्टोरी का। तो आपके बीच में जेनेट दीदी बाइबल स्टोरी को लेकर आने वाले। तो बच्चों आपको क्या करना है, स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि स्टोरी के बाद ही क्वेश्चन आंसर होता है ना बच्चों? तो ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों आप सब वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ध्यान से स्टोरी को सुनिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने सबसे पहले दिन क्या स्टोरी देखा था। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारा वीडियोस चालू है, तो हम हर एक दिन एक नया स्टोरी देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था उस जीवन देने वाले परमेश्वर के बारे में, जिसने इस सृष्टि की रचना की और हमें नया जीवन दिया। तो उस जीवन देने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। और उतना ही नहीं, दूसरे दिन हमने ये देखा कि परमेश्वर ने कैसे हमारी सुरक्षा करते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने उस योना की सुरक्षा की, तो उस योना की सुरक्षा करने वाले परमेश्वर और हमारी भी सुरक्षा करने वाले परमेश्वर को हम क्या कहेंगे? धन्यवाद कहेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं शांति देने वाले परमेश्वर के बारे में। शांति देने वाले परमेश्वर, वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में शांति देते हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं वो परमेश्वर कैसे शांति देते हैं। जिस तरह से बच्चों हम सब जानते हैं कि 2000 साल पहले यीशु मसीह इस जगत में आए और हमें शांति देने के लिए वो जगह जगह घूमते थे, जगह जगह प्रचार करते थे। इसी तरह से एक बार जब वो अपने चेलों के साथ अपनी नाव पर जा रहे थे, तो हम देखते हैं वो अपने चेलों को कहते हैं कि आओ हम झील के उस पार चलते हैं। और उन्होंने झील के उस पार जाने के लिए अपनी नाव को निकाला। और जब वो उस नाव पर चढ़े और वो नाव से जा ही रहे थे, तो हम देखते हैं कि यीशु उस नाव के निचले वाले हिस्से में जाके सो जाते हैं। और अचानक से उस झील पर तेज आंधी और तूफान चलने लगता है, और जिसकी वजह से वो पूरी नाव उलट पुलट होने लगती है, और जिसके कारण सारे चेले घबरा जाते हैं। हमारे जीवन में भी अगर ऐसा हुआ तो हम घबराते हैं ना, घबरा जाते हैं। लेकिन उनके दिमाग से ये बात जा चुकी थी कि उनके साथ कौन है? उनके साथ यीशु मसीह है। इसी
तरह से आज हमारे जीवन में भी हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और हमारे जीवन में भी अशांति आ जाती है। कब? जब हमारे जीवन से यीशु मसीह चले जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ वो हमेशा है। तो उसी तरह से जब उन्हें याद आया कि उनके साथ यीशु मसीह है, वो सब उनके पास गए और उन्हें उठाया, बोला, हे प्रभु, हे गुरु, यहाँ पर ये नैया डूब रही है, ये नैया डूब रही है और आप सो रहे हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, हे अविश्वासियों, तुम कब तक अविश्वास करोगे? और यीशु ने तुरंत जाकर उस आंधी और उस तूफान को आज्ञा दी। और जैसे ही यीशु ने उस आंधी और उस तूफान को आज्ञा दी, तो पता है बच्चों क्या हुआ? वो आंधी और वो तूफान थम गया, मतलब शांत हो गया। शांत मतलब वहां पर उन सब के जीवन में शांति आ गई। तो देखते हैं बच्चों, जो वो सब अशांत लोग थे वो वहां पर शांत हो गए। कैसे शांत हो गए? क्योंकि यीशु ने उस आंधी और उस तूफान को शांत किया और उनके जीवन में एक शांति को दिया। इसी तरह से बच्चों, आज आपके जीवन में भी अशांति है, आपके परिवार में अशांति है, आपके दोस्त के परिवार में अशांति है, आपके दोस्तों के जीवन में अशांति है। तो आइए बच्चों, आप भी यीशु को अपना समाधान और अपनी शांति और अपना उद्धारकर्ता मानकर चलिए, तो आपके जीवन में भी उसकी सदाकाल की शांति आपके जीवन में आएगी। जिस तरह से यीशु कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। तो बच्चों, इस शांति देने वाले परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करें। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से बच्चों, आज हम विदा लेते हैं। कल फिर एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। बाय बाय। बच्चों, अब आपने स्टोरी देखा ना, शांति के बारे में, यीशु मसीह कैसे शांति देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा। तो बच्चों, अब समय आ चुका है सवाल और जवाब का। बच्चों, परमेश्वर ने तीसरे दिन तक बहुत शांति और समाधान से वीबीएस को चलाया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्य है। तो चलो बच्चों, आज गेम के अंदर जाते हैं। आज का गेम का नाम है जंबल्ड वर्ड्स। आपको एक वर्ड दिया जाएगा जिसमें उसका स्पेलिंग उल्टा फुल्टा रहेगा। उसे पहचानने के लिए आपको एक फोटो दिया जाएगा। उस फोटो को देखकर सही वर्ड को पहचान कर उसे करेक्ट स्पेलिंग में अरेंज कर कर लिखना है। क्वेश्चन ए। Question B. Question C. Question D. Question E. Question F. बच्चों, करेक्ट स्पेलिंग्स को कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर दिए हुए हर एक बच्चे का फोटो और नाम फाइनल डे के दिन वीडियो में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने सवालों का जवाब दिया होगा। तो बच्चों, अब समय आ चुका है वचन का। इसी कहानी के आधारित पर नैन्सी दीदी आपको वचन सिखाएगी। तो बच्चों, आपको क्या करना है? वचन को सुनना है और सीखना है। तो बच्चों, आप सब तैयार है ना सीखने के लिए? बोलो बच्चों, आज का विषय क्या है? वाओ, फैंटास्टिक! और इस विषय पर आधारित आप सभी ने एक सुंदर स्टोरी सुन लिए है। समाधान का मतलब क्या है? समाधान मतलब मन की शांति। आज के जमाने में यह समाधान मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर ये समाधान कैसे मिलेगा?
कब मिलेगा? आपको मालूम है क्या? यह सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। दुनिया में कौन से भी कोने में जाओ, कितना भी खर्च करो, आपको समाधान नहीं मिलने वाला। अगर आपको समाधान चाहिए तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए और बोलो, प्रभु हमारे घर में, हमारे संसार में, हमारे परिवारों में समाधान दीजिए। प्रार्थना करते वक्त इस वचन को बोलकर प्रार्थना करो। प्रभु जरूर आपका प्रार्थना सुनेगा, समाधान भी देगा। चलिए वचन पढ़ते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, जब मैं वचन बोलूंगी आप सभी को क्या करना है? मेरे पीछे बोलना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हें स्वयं अपनी शांति दे रहा हूं। यूहन्ना 14 अध्याय 27 वचन। हम फिर से एक बार बोलेंगे। मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ रहा हूं। मैं तुम्हें स्वयं अपनी शांति दे रहा हूं। यूहन्ना 14 अध्याय 27 वचन। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। पीस आई लिव विथ यू, माई पीस आई गिव अनटू यू। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 27। हम फिर से एक बार बोलेंगे। पीस आई लिव विथ यू, माई पीस आई गिव अनटू यू। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 27। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। बच्चों, अब हमने वचन सीखा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने वचन सीखा होगा। तो अब समय आ चुका है मिशनरी स्टोरी का। तो हमारे बीच में देव भैया 2 दिन से आपको कहानी सुना रहे थे। तो बच्चों, हमने 2 दिन कहानी देखा ना, तो उसमें क्या हुआ? आइवन बनिया जो है वो विश्वास करता परमेश्वर के ऊपर, और उतना ही नहीं, वो प्रभु के बारे में लोगों को बता रहा था। तो उसके बारे में उसको पनिशमेंट मिला। तो पनिशमेंट, एक बड़ा पनिशमेंट उसको दिया। तो वो पनिशमेंट के बारे में आपको जानना है ना, तो आइए हम जानेंगे। हमारे बीच में देव भैया आपको आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले। तो बच्चों, आपको क्या करना है? स्टोरी को एकदम ध्यान से सुनना है। तो बच्चे, वीडियो छोड़ के आप कहीं ना जाइएगा, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। प्रभु आपको आशीष करेगा। तो हम वीडियो देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा वीबीएस का 3रा दिन है ना। आज भी हम मिशनरी के बारे में थोड़ा बात और सीखेंगे। कि हम किसके बारे में सीख रहे थे? आइवन वनिया के बारे में सीख रहे थे। कि हमने कुछ बातों को देख चुके हैं कि वो कहाँ पर रहते हैं, क्या करना चाहते थे, और वो आर्मी में कैसे गए, और वो आर्मी में भी जाकर प्रार्थना करने के लिए कितने कष्ट के साथ एक जगह पर जाके गुप्त रीति से प्रार्थना करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस प्रार्थना करने के लिए उन्हें कई बार बहुत परेशानी भी हुआ, कई सारे बार उन्हें कठिनाई भी हुआ, और इतने कष्ट में भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़े। और उन्हें बहुत पनिशमेंट भी मिला, जैसे कि उन्हें एक महले पे 50 रूम था, ऐसे 10 महलों पर पोछा मारने का, झाड़ू मारने का काम करने के लिए मिला, वो भी घुटने के बल पर। लेकिन उस समय में भी हमारे आइवन वनिया निराश नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करते करते आनंद के साथ में परमेश्वर का जय जयकार करते हुए वो काम को करने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक दूसरे को बताने के लिए भी, परमेश्वर के बारे में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भी अपने आप को समर्पित किए। लेकिन ये सब बातें जब कमांडर को पता चला तो बहुत गुस्से में हुए। इतना हम कल के दिन में देख चुके थे, लेकिन हमने ये भी जाना था कि उन्होंने एक पनिशमेंट उनको दिया है। वो आज हमें देखना है कि पनिशमेंट क्या मिला था। पता है पनिशमेंट क्या है? उन्हें ना आइवन वनिया को एक ठंडे रूम में
रख दिया था, वो भी पूरा रात भर। उस समय ठंडी का समय था। ठंडी के समय में एक ठंडे रूम में जहां पे -40 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, ऐसे जगह पर अगर कोई रहेगा तो उसका पूरा चांस है कि सुबह तक मर जाएगा। तो ऐसे बहुत ठंडी के समय में एक ठंडे रूम में आइवन बनिया को रख दिया गया था और सब लोग सोच रहे थे कि सुबह तक तो ये आइवन बनिया मर जाएगा। तो ऐसे कई बातों को सब लोग सोचकर उस रात के समय रखे थे। लेकिन आइवन बनिया पता है वो अंदर क्या कर रहे थे? आइवन बनिया को जब अंदर रखा गया था वो ठंडी से तो कांप रहे थे, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर से स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने पता है क्या करके प्रार्थना किया? उन्होंने बोला, परमेश्वर अगर आज मेरा अंत भी हो गया तो मैं बहुत खुश रहूंगा, क्योंकि आज अगर मेरा अंत हुआ तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन अगर आपका इच्छा है, मैं और जीना है, तो आप कोई चमत्कार दिखाओ। जैसे उन्होंने प्रार्थना को खत्म किया, उन्होंने एक तेज रोशनी को देखा। जैसे सूरज रहता है वैसे एक तेज रोशनी को देखा और उस तेज रोशनी में से कई किरण उनके पास आने लगे और वो किरण की रोशनी से वो पूरा गर्म हो गए। रात के समय में एक सूरज जैसा रोशनी मिलना एक चमत्कार ही है कि परमेश्वर की ओर से वो सूरज का किरण उनके पास आया, वो भी रात के समय में। तो परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है, परमेश्वर जिससे अपने साथ लगाव रखता है, संगति बना के रखता है, उसे कोई भी विपत्ति में परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ता। हर में भी परमेश्वर उन्हें शांति देते रहता है। और इस प्रकार जैसे लोग सोच के रखे थे कि आइवन बनिया तो मर जाएगा, लेकिन जब सब लोग सुबह पहुंचे कि वहां पर आइवन बनिया का लाश देखने के लिए, लेकिन सब लोग ने देखा आइवन बनिया तो एकदम गर्म और एकदम तरोताजा है। पता है कैसे? परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत शांति के साथ में उस समय रखा। तो सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये बात और लोगों तक पहुंच गई तो सब लोग ने सोचा कि परमेश्वर कितना महान है, जो रात के समय में भी एक किरण के द्वारा एक जन की रक्षा कर सकता है। तो आइवन बनिया ये सब बातों को गवाही दे देकर अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने कैंप में सबको बताने लगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, यीशु मसीह कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह लंगड़े लोग को चला सकते हैं, अंधों लोग को दिखा सकते हैं, यहाँ तक कि जो एक बार मर गया था लाजरस, उसको भी परमेश्वर जिला सकते हैं। तो ऐसे कह के आइवन बनिया यीशु मसीह के गवाही देने लगा। तो सब लोग चकित रह गए कि परमेश्वर ने इसके जीवन में भी काम किया है, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर और भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार को कर सकता है। तो आइवन बनिया के द्वारा जिस जगह पर परमेश्वर के नाम से भी सब नफरत करते थे, सब लोग परमेश्वर का स्तुति और महिमा करने लगे। ये बात लेकिन जब कमांडर तक पहुंचा तो वो आइवन बनिया को अपने रूम में बुलाया। रूम में बुलाकर उन्हें पता है क्या कहने लगे? आइवन बनिया को बोला गया कि तुम ये प्रार्थना और परमेश्वर के बारे में बताना क्यों करते हो? एकदम प्यार से पूछा गया। लेकिन उन्होंने पता है क्या बोला? परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उन्होंने ही मुझे उस ठंडे रूम में से बचाया। रात के समय में एक गर्म किरण के द्वारा उन्होंने मेरी रक्षा की और मुझे शांति दिया। ऐसे कह के वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। लेकिन कमांडर ने जब ये बातें सुना वो बहुत गुस्से में आ गया और आइवन बनिया को पनिशमेंट देने के लिए और भारी एक पनिशमेंट में डालने के लिए वो बहुत उत्साहित हो गया और उसने क्या कहा? आइवन बनिया को उठाकर समुद्र में फेंक दो। वो कहानी भी आपने सुना था ना योना का, उसको भी जैसे समुद्र में फेंक दिया गया था, वैसे ही आइवन बनिया को भी समुद्र में फेंकने के लिए वहां पे आज्ञा दे दिया गया। तो सब लोग आइवन बनिया को बांध के समुद्र में फेंकने के लिए चले गए। सब लोग नाव में गए और समुद्र के बीच में जैसे पहुंचे, आइवन बनिया को बांधे और उसको समुद्र में फेंक दिए। क्यों फेंका गया था उसको? क्योंकि उसने परमेश्वर का स्तुति किया था, परमेश्वर का महिमा किया था और यीशु मसीह के बारे में बताना कभी छोड़ा नहीं था, प्रार्थना करना कभी छोड़ा नहीं था। और वो कहता था कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के वचन को ध्यान करता हूँ, परमेश्वर हर समय मुझे शांति देते रहता है। तो ऐसे कह के वो गवाही देता था। लेकिन इस कारण उसको कहां पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, वो भी समुद्र में। क्या परमेश्वर ने आइवन बनिया को बचाया? ये आप भी जानना चाहते हैं ना? लेकिन ये आज नहीं जानेंगे कि समुद्र में जाने के बाद भी उसे परमेश्वर ने किस रीति से
बचाया और किस रीति से आगे के दिन में अपने लिए इस्तेमाल किया, ये बातों को हम कल के दिन में और गहराई से जानेंगे। तो आप लोग भी सोचते रहिए कि आइवन वनिया को परमेश्वर ने किस रीति से समुद्र के विपत्ति से बचाया रहेगा और परमेश्वर की महिमा आप करते रहिए। तो कल के दिन हम और गहराई से जानने के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो बच्चों, हमने आइवन वनिया के बारे में स्टोरी देखा। तो उसको एक पनिशमेंट दिया गया था। तो उस पनिशमेंट में क्या हुआ था, एक बड़ा बर्फ के रूम में उसे बंद किया था और क्या हुआ, एक बड़ा सा उजाला आकर उस बर्फ में भी उसे क्या दिया, गर्म भी दिया। तो बच्चों, अभी आ चुका है समय एक्टिविटी का। तो बच्चों, हम एक्टिविटी देखेंगे। हमारे बीच में जेनिफर दीदी जो है एक सुंदर सा एक्टिविटी आपको कराने वाले। तो बच्चों, आपको भी क्या करना है, सारे पेपर्स, कैंची और क्रेयॉन्स लेके आपको भी तैयार रहना है। आपको भी एक्टिविटी देखना है और करना है। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं?
अभी आपने एक्टिविटी किया ना, मुझे आशा है कि आप सभी ने एक्टिविटी किया होगा, क्योंकि जेनिफर दीदी जो है वो बहुत सारे अच्छे एक्टिविटी को लेकर आते हैं। तो हम तीसरे दिन की वीबीएस का आनंद उठाया होगा। तो बच्चों, आपने अच्छे सॉन्ग सीखे, बाइबल के वचन सीखे, अच्छे स्टोरी को देखा। तो बच्चों, अब समय आ चुका है समाप्ति का। तो समाप्ति में हम क्या करते हैं, क्योंकि वीबीएस का थीम है परमेश्वर का धन्यवाद करना। तो समाप्ति में हम क्या करेंगे, इस सारी चीजों के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो हमारे बीच में पास्टर वेनिना आंटी जी प्रार्थना करने वाले हैं। तो हम सब क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कैसे करते हैं, अपने हाथों को जोड़ते हैं, आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस वीबीएस को आपने आशीष दिए और आने वाले दिनों में भी हम चलाएंगे, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर दिन हमारे जीवन में कितने सारे भलाई को आप करते हैं, वो सारे बातों को हम स्मरण करके आपको स्तुति धन्यवाद करते हैं। और इस वीबीएस में जुड़े हुए हर एक टीचर्स और इसमें काम करने वाले हर एक टेक्नीशियन सभी को आप आशीष कीजिए। और हर एक बच्चे जो इस प्रोग्राम को यूट्यूब के द्वारा देखेंगे और उनके जीवन में बदलावट को और परिवर्तन को लाइए, ताकि वो हर दिन हर पल आपको धन्यवाद मन के साथ स्तुति और धन्यवाद करें। सारे आदर महिमा केवल आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि तीसरे दिन के वीबीएस का आप बहुत ही आनंद उठाया होगा। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप ना भूलेगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप दबाएगा। उतना ही नहीं बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, हमारे संडे क्लास स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर जुड़ जाइएगा। इसके वजह से आप हमारे चैनल का और बहुत सारे आनंद को उठा सकते हैं। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, कल फिर से मिलते हैं नए सॉन्ग, नए स्टोरी के साथ और नए वचन के साथ, नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।